क्योंकि जुनैद भाई का अपना कहना है कि मेरी औकात किसी को एक दाना खिलाने की भी नहीं है। जो उस खाना खिलाने में उठे हैं कम से कम 4 करोड़ रुपए, वो कहां से आए, कैसे आए। एक मुस्लिम दंपत्ति का वीडियो जिसमें उन्होंने जुनैद की फंडिंग पर सवाल उठाए। मामूली से ही मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाने वाले जुनैद ने 36 दिनों तक हजारों लोगों के खाने पीने का इंतजाम कैसे किया, ये सवाल अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय है। दरअसल जंतर मंतर पर सीजेपी आंदोलन के दौरान जुनैद ने भोजन की व्यवस्था संभाली। सोशल मीडिया पर कई लोग पूछ रहे हैं कि इतनी बड़ी व्यवस्था, कुछ अनुमानों में करोड़ों रुपए का खर्च एक छोटा कारोबारी कैसे उठा सकता है, ये कैसे संभव है। खास बात यह है कि जुनैद की फंडिंग पर सबसे पहले और खुलकर सवाल उठाने वाले मुस्लिम ही हैं। एक मुस्लिम दंपत्ति का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि जुनैद दावा करते थे कि वो 10 लोगों को भी नहीं खिला सकते, फिर हजारों लाखों लोगों को रोजाना कैसे खिलाया। पहले आप ये वीडियो देखिए। भाई बहुत सारे लोग जुनैद भाई को तो जानते होंगे, जिन्होंने जंतर मंतर पे कोकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के दौरान लोगों को खाना खिलाया था, लोग लंगर लुटाया था। लोगों ने उनकी बहुत ज्यादा तारीफ करी, बोले भाईचारा निभा रहे हैं, छात्रों का समर्थन कर रहे हैं और कितनी मेहनत कर रहे हैं लोगों को खाना खिलाने में। तो भाई अब उनकी पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और जांच में कम से कम 4 करोड़ रुपए जो उस खाना खिलाने में उठे हैं वो कहां से आए, कैसे आए। क्योंकि जुनैद भाई का अपना कहना है एक इंटरव्यू में कि मेरी औकात किसी को एक दाना खिलाने की भी नहीं है, मेरे घर की हालत ऐसी नहीं है। तो ये 4 करोड़ रुपए की जो फंडिंग हुई है ये कहां से हुई है, कौन से देश से हुई है, किन संगठनों से हुई है, इसकी पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अब उनका रोना शुरू हो गया है कि हमें परेशान कर रही है यूपी पुलिस, ये कर रही है। तो भाई बदमाशों को या मतलब जो विदेशों से फंडिंग लेकर हमारे देश में कुछ भी कर सकते हैं, उसकी तो जांच करेगी ना पुलिस। कोकरोच जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो बौखलाए फिर रहे हैं, जुनैद भाई के घर को पुलिस उठा रही है, जबकि ऐसा हुआ ही नहीं है। प्रशासन का साफ कहना है कि हमने जुनैद के किसी परिवार के इंसान को उठाया ही नहीं है, न ही कोई बैंक की पासबुक जमा करी है। तो अब ये देखना है कि उनकी जांच तो पुलिस प्रशासन करेगा ना, ये 4 करोड़ रुपया आया कहां से है। ऐसा तो कोई भी विदेश से फंडिंग लेगा हमारे देश में आग लगवा देगा। तो भाई पुलिस प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है उसका समर्थन कीजिए, ना कि इनका रोना देखिए। क्योंकि इनका रोना, अगर इनके आंसू देखोगे तो कल भुगतान हमें और आपको करना पड़ेगा। पुलिस की जांच में जो कर रही है उसका सहयोग कीजिए। और दूसरी बात, वीडियो को शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि जुनैद भाई की जांच होनी चाहिए नहीं चाहिए। जब उनपे अपने घरेलू हालत है ठीक नहीं है तो ये पैसा आया कहां से। तो देखा आपने, इस मुस्लिम कपल ने 4 करोड़ रुपए के खर्च का जिक्र करते हुए पुलिस जांच की मांग की और कहा कि विदेशी एंटी इंडिया ताकतों से फंडिंग हो सकती है। पुलिस ने जुनैद से पूछताछ की और बाद में छोड़ दिया। एक पक्ष इसे सामान्य प्रक्रिया बता रहा है तो दूसरा पक्ष पूछताछ क्यों हुई इस तरीके के सवाल खड़े कर रहा है। क्या फंडिंग का एक बड़ा एंगल है? कुछ लोग इसे जन सहयोग या चंदे से जोड़ते हैं तो कुछ लोग पारदर्शिता की मांग करते हैं। अब सवाल ये है कि जांच एजेंसियां फंडिंग, आयोजन और खर्च पर क्या नई जानकारी देंगी। दूसरी तरफ आंदोलन को लेकर भी लोगों की राय बटी हुई दिखाई दे रही है। कई लोगों का कहना है कि शांतिपूर्ण विरोध लोकतंत्र का अधिकार है, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे सामने निकल कर आ रहे हैं जहां आरोप लगाए जा रहे हैं कि कई जगहों पर तोड़फोड़ हुई, पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई और कानून व्यवस्था प्रभावित हुई। इन घटनाओं की जांच अलग अलग स्तर पर जारी है और अंतिम निष्कर्ष जांच होने के बाद ही सामने आएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आने वाले दिनों में जांच एजेंसियां इस पूरे मामले में फंडिंग, आयोजन और खर्च से जुड़े हर पहलू पर जानकारी देने वाली है। क्या सोशल मीडिया पर उठ रहे सवालों का जवाब दस्तावेजों और सबूतों के साथ मिलेगा या फिर ये पूरा विवाद चर्चाओं तक ही सीमित रह जाएगा? फिलहाल सच वही माना जाएगा जो आधिकारिक जांच और दस्तावेजों में साबित हो। लेकिन इतना जरूर है कि 36 दिनों तक चले इस आंदोलन के बाद अब बहस सिर्फ आंदोलन तक सीमित नहीं बल्कि उसके पीछे व्यवस्था, फंडिंग और पारदर्शिता तक पहुंच चुकी है। आने वाले दिनों में जांच किस दिशा में जाएगी पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। बाकी इस पूरे प्रकरण को लेकर के आपके क्या विचार है? क्या आपको वाकई में लगता है कि एक छोटी सी दुकान चलाने वाला जुनैद रोजाना लाखों लोगों को भोजन करा सकता है? इस पर अपनी राय जरूर रखें और पुलिस की कार्रवाई किस तरीके से होनी चाहिए इस पर भी अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। और तमाम ऐसी खबरों के लिए TNN वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।